हेलो बच्चों। आप लोग अच्छे हैं? अच्छे से पढ़ाई कीजिए। देखिए आज का टॉपिक है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। आप पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट यदि रीड कर रखे हैं तब ये अच्छे से समझ में आएगा। क्या पीछे का लिगेंड क्या होता है, लिगेंड का आयुपैक नेम क्या है, अनायनिक लिगेंड में कैसे, पीछे का 3-4 वीडियो आप देख रहे अच्छे से उसको रीड कीजिए पहले, फिर इसको देखिएगा। बहुत आसान है। आईपीएससी नोमेनक्लेचर का कुछ रूल्स है लाइक ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के तरह भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में कुछ रूल्स अप्लाई होता है। पहले मैं रूल्स लिख देता हूँ, फिर शॉर्टकट ट्रिक भी बता दूंगा कैसे शॉर्टकट ट्रिक से तुरंत नेमिंग करते हैं। ओके, लेकिन कॉपी में लिखा हुआ रहना चाहिए आपका रूल्स। तो देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यही आज का टॉपिक है। सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कई टाइप्स का होता है, ये आपको जानना होगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे हमने यहाँ पर लिखा, देखिए K4FeCN6। इस कंपाउंड को यदि हम ब्रेक करते हैं तो ये सिंपल कटायन में टूटेगा। ये फर्स्ट वाला पार्ट कटायन होता है और सेकेंड वाला पार्ट अनायन है। जैसे हम लोग आयनिक कंपाउंड लिखते हैं NaCl, NaCl ये प्लस है, ये माइनस, पहले कटायन आता है फिर अनायन आता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी ऐसा ही होता है, पहले कटायन आएगा फिर अनायन आएगा। ओके, ये ध्यान रखिए। और कटायन का नाम, जैसे इसका NaCl को क्या रीड करेंगे, क्लोराइड सोडियम होगा, ये सही गलत हो जाएगा। इसका नेम होगा, पहले कटायन का नाम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड। उस तरह से पहले कटायन का नेमिंग करेंगे हम लोग। ओके, यहाँ पर 4K प्लस प्लस ये कटायन हो गया, ये सिंपल कटायन है, सिंपल कटायन है। प्लस FeCN6 4 माइनस, ये कॉम्प्लेक्स अनायन है, ये सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स अनायन है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक प्रॉब्लम आती है, कॉम्प्लेक्स कटायन कॉम्प्लेक्स अनायन आने लगता है। ये पहला टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जहां आप देख रहे हैं कि कटायन क्या है, सिंपल है, लेकिन अनायन क्या है, अनायन कॉम्प्लेक्स हो गया, अनायन कॉम्प्लेक्स हो गया। नेक्स्ट टाइप का देखिए CONH3 6Cl3, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं। देखिए इसका पहला पार्ट क्या है, ये कटायन होगा, ये कटायन होगा, और ये क्या होगा, अनायन होगा। इसको भी मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, कटायन अलग हो जाता है, अनायन अलग हो जाता है। CONH3 6 3 प्लस प्लस 3Cl माइनस। यहाँ पर देखिए इसका उल्टा हो रहा है, यहाँ सिंपल कटायन था लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स कटायन आ गया, कॉम्प्लेक्स कटायन आ गया, और सिंपल अनायन है, ये सिंपल अनायन है। समझ पा रहे हैं आप? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कई टाइप्स का होता है, जिसमें सिंपल कटायन होगा, कॉम्प्लेक्स अनायन होगा, कॉम्प्लेक्स कटायन होगा, सिंपल अनायन। किसी भी टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, पहला हम लोग किस पार्ट का नेमिंग करेंगे, कटायन का नेमिंग करेंगे। किसका नेमिंग करेंगे, कटायन का। पहला रूल भी यही है। ओके, कॉपी किए होंगे आप, में भी कॉपी कर लिए होंगे। देखिए तीसरे टाइप का कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस टाइप का आएगा, कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें दोनों ही पार्ट देखिए, AgNH3 AgCN2। अब देखिए यहाँ पर ये कटायन है, पहले जो आता है कटायन, ये अनायन है। इसको यदि हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर दोनों ही पार्ट कॉम्प्लेक्स है। कटायनिक पार्ट भी AgNH3 इस पे प्लस जाएगा, प्लस AgCN2 इस पे देखिए माइनस जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कटायन भी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कटायन है, और कॉम्प्लेक्स अनायन है, कॉम्प्लेक्स अनायन है। ओके, समझ पा रहे हैं आप? अभी मैंने 3 टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिस्कस किया, जिसमें सिंपल कटायन, कॉम्प्लेक्स अनायन, कॉम्प्लेक्स कटायन, सिंपल अनायन, कॉम्प्लेक्स कटायन, कॉम्प्लेक्स अनायन। इन सब का नेमिंग, कोई भी टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, पहले नेमिंग किसका करेंगे हम लोग,
कटायनिक पार्ट का करेंगे। NaCl को क्या रीड करते हैं, Na प्लस होता है, Cl माइनस, क्या रीड करते हैं, सोडियम क्लोराइड। पहले कटायनिक पार्ट का नेमिंग करेंगे, फिर अनायनिक पार्ट का। मे भी आपने इसको भी कॉपी किया होगा, कॉपी करने में फास्ट रहिए आप। ओके, अब देखिए आप कॉपी कर रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट जो है इसका रूल्स, IUPAC नोमेनक्लेचर का रूल्स में बताने जा रहा हूँ। रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर, क्या रूल्स है इसका, रूल्स ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये किसका कर रहे हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का। क्या इसका रूल्स है IUPAC नोमेनक्लेचर का, रूल्स देखिए मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ओके, इसका पहला रूल है, फर्स्ट रूल है, नेम ऑफ द कटायनिक पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इज रिटन फर्स्ट। नेम ऑफ द कटायनिक पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स, कटायनिक पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इज रिटन फर्स्ट। पहले किस पार्ट का नेमिंग करेंगे, सब हम अप्लाई करेंगे बारी बारी से रूल्स। पहले आप लिखते रहिए, नेम ऑफ कटायनिक पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का जो कटायनिक पार्ट होगा उसका नाम पहले हम लिखेंगे NaCl में। कैसे इसको लिखते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड, Na कटायन है, Na प्लस, पहले उसका आता है नेमिंग, फिर अनायन का आता है। वही रूल यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। दूसरा रूल देखिए क्या कहता है, यदि कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका न्यूट्रल होगा या कटायन होगा तब पहले किसको करेंगे, इफ कॉम्प्लेक्स पार्ट इज कटायन, कॉम्प्लेक्स पार्ट इज कटायन और न्यूट्रल। यदि कॉम्प्लेक्स पार्ट कटायन है, कॉम्प्लेक्स पार्ट इज कटायन और न्यूट्रल। कॉम्प्लेक्स पार्ट कैसा है, या तो कटायन है या न्यूट्रल है, तब हम लोग किसका नेमिंग करेंगे, तब लिगेंड का नेमिंग पहले करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर मेटल का नेमिंग करेंगे। देन नेम ऑफ द लिगेंड्स, नेम ऑफ द लिगेंड्स आर written in alphabetical order, in alphabetical order। alphabetical order समझते हैं आप, ABCD ऑर्डर में। then name of the ligands are written in alphabetical order before the name of central metal atom, central metal atom, सेंट्रल मेटल एटम। अब ब्रैकेट में सेंट्रल मेटल एटम के ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। देखिए आप ये रूल भी यदि याद रख लेते हैं, ये वाला इम्पोर्टेंट रूल है, इससे भी आपका बहुत सारा नोमेनक्लेचर हो जाता है। इम्पोर्टेंट ये रूल है कि पहले हम लोग किस पार्ट का नेमिंग करते हैं। यहाँ देखिए, यदि कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है आपका, कटायन है या न्यूट्रल है, पहले किसका नेमिंग करेंगे, लिगेंड के नाम को लिखेंगे। लिगेंड के नाम को पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। किस ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फिर मेटल का नाम लिखेंगे, फिर किसका नाम लिखेंगे, मेटल का नाम लिखेंगे। देखिए इसका एप्लीकेशन भी मैं एक बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। ओके, तो पहले आप इसको कॉपी कीजिए, फटाफट कॉपी कर रहे होंगे आप। जब तक लिखिएगा नहीं 100% नहीं आएगा। लिखने से दिमाग उस चीज को 3 बार सोचता है। मे भी आपने कॉपी कर लिया होगा। देखिए अब इसका नेम ऑफ द लिगेंड्स हम कैसे लिखेंगे, नेम ऑफ द लिगेंड्स। थर्ड रूल है आपका, नेम ऑफ द लिगेंड्स। लिगेंड्स के नाम को हम कैसे लिखेंगे, इसका ए पार्ट है, नेम ऑफ द लिगेंड्स का ए पार्ट है। यदि अनायनिक लिगेंड रहेगा सफिक्स ओ ऐड करेंगे, विच रिप्लेसेस ई। इन द नेम ऑफ अनायनिक लिगेंड, इन द नेम ऑफ अनायनिक लिगेंड,
अनायनिक लिगेंड सफिक्स ओ, कौन सा सफिक्स ऐड करेंगे? सफिक्स, देखिए कौन सा सफिक्स ऐड करेंगे, इधर नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख रहा हूं, सफिक्स ओ, ओ इज एडेड, सफिक्स ओ इज एडेड इन द नेम ऑफ अनायनिक लिगेंड। अनायनिक लिगेंड में सफिक्स क्या ऐड करेंगे? ओ इज एडेड विच रिप्लेसेस ई, जो ई को रिप्लेस करके आएगा, वो किसको रिप्लेस करके आएगा? ई को रिप्लेस करके आएगा। नेम ऑफ द अनायनिक लिगेंड, इन नेम ऑफ द अनायनिक लिगेंड सफिक्स ओ इज एडेड विच रिप्लेसेस ई। जैसे Cl माइनस, ये अनायनिक लिगेंड है, क्या नाम है इसका? इसका नाम क्लोराइड है, लेकिन जब आयुपैक नेम लिखेंगे तो यहाँ पर ई हट जाता है, पहले भी पिछले वीडियो में बता रखा हूँ, ई हट जाएगा और इसका आयुपैक नेम होगा क्लोरिडो। क्या होगा? क्लोरिडो। Cn माइनस है, क्या नाम है इसका? साइनाइड है। देखिए ई हट जाएगा, ये भी अनायनिक लिगेंड है, ई हट जाएगा, क्या नाम हो जाएगा? साइनिडो, या इसका दूसरा भी है साइनो। समझ पा रहे हैं? अनायनिक लिगेंड में ई हट जाएगा, ई हट के क्या आता है? ओ आता है। ई हट के क्या आएगा? ओ। बहुत लंबा सीरीज में अनायनिक लिगेंड का लिखा रखा हूं, अभी 2 ही एग्जाम्पल मैंने बताया आपको। ओके, समझ पा रहे हैं? कॉपी करिए, फटाफट कॉपी कीजिए। ये थर्ड रूल का ए पार्ट था, थर्ड रूल का कई सारा पार्ट है, आप फटाफट कॉपी करते रहिए, अभी कई सारे रूल्स आएंगे नोमेनक्लेचर का। कॉपी कर लिया आपने? आप लोग अच्छे बच्चे हैं, कॉपी कर लिए होंगे। नेक्स्ट बी रूल देखिए, बी रूल क्या कहता है? इफ सेम टाइप्स ऑफ लिगेंड आर रिपीटेड, इसका बी रूल कहता है इफ सेम टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर repeated or comes more than one times. If same types of ligands are repeated, we use prefix before the name of ligand. ऑर्गेनिक में भी यूज किए हैं। If same types of ligands are repeated, we use prefix before the name of ligand. जैसे 2 बार कोई आएगा तो क्या प्रीफिक्स लगाएंगे, 3 बार आएगा तो क्या लगाएंगे? पता है आप लोगों को ये क्या प्रीफिक्स हम यूज करते हैं? प्रीफिक्स डाई। डाई मीन्स क्या होता है? लिगेंड कितने बार आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ट्राई मीन्स हो गया 3 टाइम्स, 3 बार आ रहा है। टेट्रा मीन्स हो गया 4 टाइम्स आ रहा है। यदि लिगेंड 1 से ज्यादा बार आएगा, 2 बार आएगा, क्या प्रीफिक्स लगाएंगे हम लोग? डाई। क्या लगाएंगे? डाई। 3 बार आएगा तो ट्राई, 4 बार आएगा तो टेट्रा, 5 बार मैं लिख देता हूँ यहाँ देखिए, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, जो ऑर्गेनिक में यूज करते थे। ये 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, नोना 9 के लिए। ओके, ये सब यूज करें। जो ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा है सेम एज वही है। यदि लिगेंड 2 बार आएगा, एक ही टाइप का लिगेंड 2 बार आ रहा है तो डा लगाएंगे, डा एक्वा, डा अमाइन, डा क्लोरिडो। ओके, 3 बार आएगा ट्रा लगाएंगे, 4 बार आएगा टेट्रा, प्रीफिक्स के नाम के आगे लगा देंगे। ओके, मे भी आपने कॉपी किया होगा। देखिए लिगेंड के नाम में ही ये सब आ रहा है आपका, ये बी रूल जो है लिगेंड के नाम में ही है। अब तीसरा सी रूल आएगा इसी में, थर्ड का ही सी पार्ट। हम कौन सा अभी करा रहे हैं रूल? देखिए नेम ऑफ लिगेंड, लिगेंड का नाम कैसे हम लोग लिखेंगे? मैं भी कॉपी कर लिए होंगे आप। देखिए सी रूल क्या कह रहा है, सी रूल क्या कहता है? देखिए सी रूल क्या कह रहा है? सी रूल कहता है इफ लिगेंड्स नेम इंक्लूड, इफ
लिगेंड्स नेम इंक्लूड प्रीफिक्स बिफोर। लिगेंड्स के नाम में पहले से प्रीफिक्स इंक्लूड है, डाई ट्राई टेट्रा लगा हुआ है। इफ लिगेंड्स नेम इंक्लूड प्रीफिक्स बिफोर देन वी यूज अनदर टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स फॉर दीज लिगेंड। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? इफ लिगेंड्स नेम इंक्लूड प्रीफिक्स बिफोर, लिगेंड्स के नाम में पहले से प्रीफिक्स लगा हुआ है, तब हम लोग कौन सा प्रीफिक्स, अनदर टाइप का प्रीफिक्स यूज करेंगे उस टाइप के लिगेंड के लिए। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ईएन का क्या होता है पूरा नाम, बेसिक याद है तभी ये टॉपिक समझ में आएगा। 2-3 लेक्चर पीछे का देखिए, ईएन होता है इथाइलिन डायअमाइन। ईएन क्या होता है? इथाइलिन डायअमाइन। देखिए इसके नाम में पहले से क्या लगा हुआ है, डाई लगा हुआ है। और यदि ये 2 बार आएगा, इसके लिए डाई नहीं लगाएंगे तब गलत हो जाएगा। ईडीटीए का नाम याद है आप लोगों को? ईडीटीए 4- क्या होता है ईडीटीए? इथाइलिन डायअमाइन। देखिए पहले से यहाँ भी प्रीफिक्स, यहाँ भी डायअमाइन टेट्रा एसीटेट, 2 प्रीफिक्स। यदि लिगेंड के नाम में पहले से प्रीफिक्स लगा हुआ है डाई ट्राई टेट्रा को, तो उसके लिए अनदर टाइप का प्रीफिक्स यूज करेंगे। इन सब लिगेंड के लिए हम लोग लगाएंगे कौन सा प्रीफिक्स लगाएंगे? इसके लिए प्रीफिक्स लगाएंगे बिस मीन्स होता है 2 टाइम्स, ट्रिस मीन्स होता है 3 टाइम्स। ओके, ये सब हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे, बिस, ट्रिस। ओके, टेट्राकिस मीन्स होता है 4 टाइम्स। पेंटाकिस मीन्स होता है 5 टाइम्स। ऐसे करके हम लोग बढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे कौन कौन सा प्रीफिक्स हम यूज करेंगे। जिसके लिगेंड के नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा पेंटा प्रीफिक्स लगा हुआ रहेगा, वो यदि 1 से ज़्यादा बार आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग डाई ट्राई फिर नहीं लगाएंगे। उसके लिए क्या लगाएंगे? बिस। जैसे ईएन, ईडीटीए, इन सब के लिए हम लगाएंगे बिस यदि 2 बार ये आ रहा है। ट्रिस लगाएंगे 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। टेट्राकिस, ओके, टेट्राकिस 5 बार आ रहा है। पेंटाकिस, ऐसे करके हम लोग यूज करेंगे। और स्पेशल है ये प्रीफिक्स स्पेशल है, सब जगह यूज नहीं होगा। ओके, हम जब यूज कंपाउंड लिख के यूज करेंगे तब वहाँ आपको और अच्छे समझ में आएगा। कॉपी कर लीजिए, आप कॉपी कर लिए होंगे में भी, फटाफट आप कॉपी करते रहिए। देखिए अभी मैं 3rd का ABC तीनों रूल अप्लाई कर रहा हूँ, कैसे आपको आसान लगेगा। अभी रूल 3rd इन सब को अप्लाई कर रहा हूँ। मैं एक कॉम्प्लेक्स कटायन लेने जा रहा हूँ, वहाँ पर ये रूल अप्लाई करेंगे। देखिए ये सारे रूल मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ 3rd का। तो CO NH3 H2O 2, ओके, Cl2, इस पे प्लस चार्ज। ये कटायन है, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है? ये कटायन है। यदि कॉम्प्लेक्स पार्ट कटायन होगा या न्यूट्रल होगा, पहले लिगेंड के नाम को लिखेंगे। ये सब लिगेंड है, ये मेटल है, सेंट्रल मेटल है, ये सब लिगेंड है। NH3 का क्या नाम है? अमाइन। इसका क्या नाम है? एक्वा आईपैक नेम। इसका क्या नाम है? क्लोरिडो। अब हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले लिगेंड के नाम को लिखते हैं, फिर मेटल के नाम को। पहले किसके नाम को लिखेंगे? लिगेंड को। तो देखिए यहाँ ये ए से शुरू हो रहा है, ये भी ए से, ये सी से। पहले ये दोनों, ए के बाद यहाँ क्या आ गया? देखिए क्यू आ गया। और यहाँ ए के बाद क्या आ रहा है? एम आ रहा है।
पहले एम आता है कि क्यू आता है? पहले एम आता है, पहले इसको लिखेंगे। अमाइन कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, इसको लिखेंगे डायअमाइन। क्या लिखेंगे? डायअमाइन। पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे डाएक्वा, इसको लिख दिए डाएक्वा। फिर क्लोराइड को लिखेंगे, पहले लिगेंड को लिखते हैं, पहले लिगेंड को डाक्लोरिडो, डाक्लोरिडो, इसको लिख दिए। देखिए फिर मेटल के, जब सब लिगेंड को अल्फाबेटिकली लिखेंगे, अल्फाबेटिकली लिख दिए, फिर मेटल को लिखेंगे कोबाल्ट, ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ब्रैकेट में इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इसमें यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, रोमन नंबर में लिखते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? डाउट नहीं है? ओके, अब हम लोग आगे का रूल देखेंगे। जब कई सारा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे तो और अच्छे से आ जाएगा। मुझे पहले अगला 4th रूल बताना है आपको। ओके, इसको कॉपी कीजिए। पहले लिगेंड के नाम को लिखते हैं अल्फाबेटिकल, प्रीफिक्स को कंसीडर नहीं करते अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। आप नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिए, प्रीफिक्स इज नॉट कंसीडर, प्रीफिक्स इज नॉट कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। प्रीफिक्स डायट्रा, डायट्रा, टेट्रा, पेंटा, इन सब को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर ना तो ऑर्गेनिक में करते हैं ना यहाँ करते हैं, नहीं किया जाता है। ओके, मे भी आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए 4था रूल मुझे बताना है, कॉपी कर लिए आप। 4th रूल देखिए क्या है। 4th रूल क्या कह रहा है? 4th रूल कह रहा है नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। 4th रूल है आपका नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इसका भी ए पार्ट है, इफ कॉम्प्लेक्स पार्ट, कॉम्प्लेक्स पार्ट इज कटायन और न्यूट्रल। कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या होगा? कटायन होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या रहना चाहिए? कटायन या न्यूट्रल। देन नेम ऑफ द मेटल, नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल इज रिटन इट्स एलिमेंटल नेम, एलिमेंट नेम। ओके, बी नंबर में इफ कॉम्प्लेक्स पार्ट इज अनायन। सबसे ज्यादा यदि बच्चे गलत करते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे यदि भूलते हैं नोमेनक्लेचर में, तो यही रूल भूलता है। सबसे ज्यादा बच्चा मिस करता है इस रूल को। इफ कॉम्प्लेक्स पार्ट इज अनायन देन नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल, नेम ऑफ द मेटल is written as its Latin name, Latin name लिखेंगे। नेम ऑफ द मेटल, यदि कॉम्प्लेक्स पार्ट अनायन रहेगा, कौन सा नेम हम लोग लिखेंगे? लैटिन नेम विथ सफिक्स, विथ सफिक्स 8। लैटिन नेम में सफिक्स 8 लगा देंगे। विच रिप्लेसेस, विच रिप्लेसेस यम, विच रिप्लेसेस यम, यम को हटा देगा। वो किसको हटा के आएगा? यम को हटा के आएगा। हम सब बताएंगे अभी, आप पहले फटाफट कॉपी कीजिए। एक रूल और बचा हुआ है, फिर ये रूल्स वगैरह खत्म हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चन वगैरह देखेंगे। मे भी आप कॉपी कर रहे होंगे। देखिए पूरा बोर्ड इसीलिए मैं छोड़ता हूँ, आपको अच्छे से दिखे। कॉपी कर लिए होंगे आप। ए बी सी, देखिए अब सी नंबर में हम आएंगे। देखिए नेक्स्ट सी रूल मैं बता रहा हूँ आपको। सी रूल क्या कहता है? सी रूल, इसी का सी पार्ट, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज रिटन इन रोमन न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल को, ऑक्सीडेशन नंबर को किस में लिखेंगे? रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स में जीरो नहीं होता, रोमन नंबर में जीरो इंक्लूड करके 0 1 2 3
4 इस तरह से लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को। ओके, इन स्क्वायर ब्रैकेट, इन स्मॉल ब्रैकेट आफ्टर द नेम ऑफ मेटल, इन स्मॉल ब्रैकेट आफ्टर द नेम ऑफ मेटल, आफ्टर द नेम ऑफ मेटल के नाम के बाद स्मॉल ब्रैकेट में इस तरह का ब्रैकेट यूज करके हम लोग लिखेंगे। ओके, कॉपी करिए, ये भी रूल कॉपी कर लीजिए आप, सब आ जाएगा समझ में धीरे धीरे आपको। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा आपको। रूल से रटने की जरूरत नहीं है, आप 40, 50, 30, 60 जितना भी क्वेश्चन, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, रूल्स अपने डाइजेस्ट हो जाएगा। जैसे देखिए मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, मे भी आपने कॉपी कर लिया होगा। देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। पहले एक चीज और नोट में आप लिख लीजिए, नोट में प्रीफिक्स इज ओनली यूज्ड फॉर लिगेंड, नोट में लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। प्रीफिक्स इज ओनली यूज्ड फॉर लिगेंड, प्रीफिक्स इज ओनली यूज्ड, प्रीफिक्स केवल किसके लिए यूज करेंगे? लिगेंड के लिए, और किसी के लिए यूज नहीं करेंगे। राइट लेफ्ट साइड जो भी रहेगा उसके लिए प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा उसी के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे। ओके, कॉपी कर लिए होंगे आप। प्रीफिक्स इज ओनली यूज्ड फॉर लिगेंड। देखिए नेक्स्ट मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। PT NH3 2Br2, ये न्यूट्रल कंपाउंड है। ये कैसा है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। इससे पहले देखिए आपको एक चीज, एलिमेंटल नेम, लैटिन नेम आप लोगों को पता है या नहीं है वो पहले आपको जानना पड़ेगा। मेटल एलिमेंटल नेम और इसका लैटिन नेम। ये कब लिखेंगे हम लोग? लैटिन नेम विथ सफिक्स 8 लगा के लिखेंगे। जैसे आपको पता है, देखिए एजी का क्या नाम है? सिल्वर नाम है एलिमेंटल नेम, इसको सिल्वर कहते हैं। बट ये किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से स्टार्ट हो रहा है, मतलब लैटिन ने इसका नाम कुछ और होगा। लैटिन नाम से सिंबल आया है, इसका अर्जेंटियम है। ईएम को हटा देंगे, ईएम को हटा के 8 लगा देंगे, अर्जेंटेट। क्या लिखेंगे? अर्जेंटेट। और देखिए कुछ आपका अलग है, जैसे हम लोग लिखते हैं AU, ये गोल्ड है। AU क्या है? गोल्ड है। इसका लैटिन नेम ऑरियम है, ऑरेट, इसको लिखेंगे ऑरेट लिखेंगे। ओके, CO देखिए, CO कोबाल्ट है, इसका सेम आएगा कोबाल्टेट आएगा। ओके, फटाफट आप कॉपी कीजिए लैटिन नेम। और देखिए कुछ मेटल का और मैं लिख देता हूं लैटिन नेम। आयरन, Fe का क्या नाम है? आयरन है, लेकिन इसका फेरेट लिखेंगे, फेरियम है, वहां से 8 आया है, फेरेट। ओके, और देखिए पीबी क्या है? लेड है, लेकिन इसका प्लम्बेट लिखेंगे, प्लम्बेट। क्या लिखेंगे? प्लम्बेट लिखेंगे। ओके, समझ रहे हैं? देखिए नोमेनक्लेचर का प्रैक्टिस अगले वीडियो में हम कराएंगे। आज आधे घंटे का क्लास आपका पूरा हो रहा है, प्रैक्टिस अगले वीडियो में। लैटिन नाम कब यूज करेंगे? जब कॉम्प्लेक्स पार्ट अनायन होगा। जब कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या होगा? जब कॉम्प्लेक्स अनायन होगा तब। और एलिमेंटल नेम कब यूज करेंगे? जब ये कटायन होगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट कटायन होगा या न्यूट्रल होगा। कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या होगा? कॉम्प्लेक्स पार्ट या तो कटायन होगा या न्यूट्रल होगा, तब हम लोग एलिमेंटल नेम यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। और अनायन जब होगा कॉम्प्लेक्स पार्ट, तब हम लोग लैटिन नेम यूज करेंगे। ओके, कॉपी कर लीजिए आप इसको अच्छे से।
आएगा प्रैक्टिस कराएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। ओके, थैंक यू वॉचिंग।